सो हे गाइस, हाजिर हूँ आपके लिए एक और वेब सीरीज़ का रिव्यू लेके। ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसे देखा है मैंने खुद, यानी कि पर्सनली, और पूरा ही देखा है, बिल्कुल नहीं काटा है। और इस वेब सीरीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मुझे भी किया, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है, क्योंकि भाई वेब सीरीज़ बनाई ही इसी प्रकार से गई है। तो भाई ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे, इस वेब सीरीज़ के अंदर खासकर बात कर ले तो भाई वेब सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। यानी कि पिछले हफ्ते, यानी कि 22 जनवरी को की गई थी ये वेब सीरीज़ रिलीज़, 26 जनवरी के उपलक्ष्य के लिए। इस वेब सीरीज़ के अंदर मेजर दीपेंद्र सिंह जी का जो है, सर जी का दिखाया गया है कि संघर्ष उनका कैसा रहा ट्रेनिंग पर, और उनके कारगिल युद्ध के दौरान गोली लगने के पश्चात अपने घर पे। तो वो पूरी लाइफ दिखाई गई है, और उनकी पत्नी का साथ दिखाया गया है विद उनकी फैमिली का, उनके फ्रेंडों का, मेजर चौधरी ने कैसे बर्ताव किया, ये सब बातें दिखाई गई हैं। 30 से 40 मिनट का एपिसोड है, 7 एपिसोड है, यानी कि 4 से 4.5 घंटे की ये पूरी की पूरी वेब सीरीज़ है, जो काफ़ी मोटिवेट से भरी हुई है। और इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया है वो क्या विशाल मंगाकर्ण ने। इस वेब सीरीज़ में जो मेन किरदार है वो है अमित सैद, अमृता पुरी है, और साथ ही साथ आपको इसमें देखने को मिलेंगे सुशांत सिंह जी। आपको बता दें, ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे देखते हो तो, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार जब देखोगे दीवाने हो जाओगे, मैं तो हो ही चुका हूँ। तो भाई स्टोरी मोड पाते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। देखो स्टोरी क्या है, सिंपल सी स्टोरी है। दीपेंद्र सिंह है जो कारगिल युद्ध के दौरान, जिनको 5 गोलियां लग जाती हैं, कुछ गोलियां उनके लीवर यानी कि पेट में से आर पार भी हो जाती हैं, और कुछ टांगों में लगती हैं, जिस वजह से भाई डॉक्टर उन्हें यानी कि मृत एक तरीके से घोषित ही करना चाहते हैं, क्योंकि भाई वो जवाब दे देते हैं डॉक्टर कि अब ये नहीं बच पाएंगे, लेकिन अपनी जिद के कारण वो बच निकलते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर कह देते हैं एक बात, कि वो ज़िंदगी में कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे भाई, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा और लक्ष्य को बनाते हुए अपनी पूरी जिद के साथ वो दोबारा खड़े उठते हैं। ये थी उनकी पूरी जिद, और उसी सफ़र में दिखाया गया है कि उनकी पत्नी उनका साथ कितना देती है, उनके माता पिता कितना देते हैं, उनके जो मेजर दोस्त थे यानी मेजर चौधरी जी, उनका साथ वो कितना देते हैं, और मित्र दोस्त जो उनके आसपास रहते थे वो उनका साथ कैसे देते। ये सारी लाइफ दिखाई गई है, दिखाया गया है कि किस तरीके से एक फ़ौजी की ज़िंदगी होती है, अगर बॉर्डर पे बात की जाए, बॉर्डर पर, लेकिन घर जब वो एक तरीके से बेकार हो जाते हैं, कहा जाता है कि बेकार हो चुके हैं, उनके बाद उनकी लाइफ के वो संघर्षों को दिखाया गया है। स्टोरी में दिखाया गया है कि 1987 में वो कश्मीर घूमने जाते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन वहाँ एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, यानी आतंकी हमले में उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से वो बचपन में ही ठान लेते हैं कि अब उन्हें फौजी बनना है, और कश्मीर को इस आतंक से क्या कराना है, बिल्कुल ही मुक्त करा देना है। लेकिन उसी के दौरान भाई वो काफ़ी सारी लड़ाइयों में दिखाया गया, जैसे कारगिल युद्ध में जाते हैं, वहाँ भी वो क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। कश्मीर जाते हैं जहाँ बच्चों को मतलब कि आतंकी अपने कब्जे में ले लेते हैं, वहाँ बचाते हैं, वहाँ भी वो घायल हो जाते हैं। फिर वो कारगिल जब जाते हैं लास्ट टाइम, जब उनके वो 5 गोलियाँ लगती हैं। तो आपको बताया जाए यार, इस तरह की जो मूवी है ना, काफ़ी कम बनाई जा रही है। मैं कह रहा हूँ दशकों में क्या ऐसी बनाई ही नहीं जा रही, बस वही बनाया जा रहा है, मिर्च मसाला और तड़कता भड़कता सेक्सुअल ये कंटेंट सारा बनाया जा रहा है, लेकिन इन पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा भाई। ये मूवी जब से देखिए, मैं एक सल्यूट मारने का दिल करता है डायरेक्टर को, और इसमें जो अमित सैद ने जो किरदार निभाया, और भाई जो जिया यानी कि जो मेजर की पत्नी होती है जिया, उनका किरदार निभाने वाली अमृता पुरी को, क्योंकि एक्टिंग एक नंबर की है। और भाई साहब उनका जितना भी संघर्ष है वो दिखाया गया, ट्रेनिंग से लेके फौज की उस ड्यूटी तक, जिस ड्यूटी पे एक आम आदमी का रहना बहुत बड़ी बात होती है। मिर्च मसाला बनाओ, लेकिन अपनी देश की संस्कृति को मत भूलो यार। देश की संस्कृति और ऐसी हजारों लाखों स्टोरियां हैं जो भाई कोई बनाना नहीं चाहता। कोई पैसा मतलब कि सोचता है कि अगर इस पे लगाया डूब जाएगा, लेकिन वही मिर्च मसाला, सेक्सुअल कंटेंट और ऐसी चीज़ें हॉटनेस से भरी बनाई जाए तो हर कोई पैसा लगाने को तैयार होता है, क्योंकि भाई उसे पैसा कमाने से मतलब है। लेकिन ऐसी वेब सीरीज़ भाई लाखों में, दशकों में, यानी कई वर्षों में बनती हैं, तो आप इसे जाके ज़रूर देखिएगा। और भाई अच्छे से अच्छी इसे रेटिंग जरूर देना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जब आप एक बार देखोगे तो आपका भी मन जो है ना वो पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाएगा। और इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद भाई हक से मैं कह सकता हूँ कि आप इतने मोटिवेट हो जाओगे। तो इस वेब सीरीज़ में एक संदेश जरूर दिया गया है, कभी हार मत मानना, कभी हार मत मानना, क्योंकि भाई दीपेंद्र सिंह ने कभी हार नहीं मानी। और वेब सीरीज़ को देखते समय भाई मैंने मतलब पूरी वेब सीरीज़ देखी है भाई, 4.5 घंटे की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, और वेब सीरीज़ वगैरह कुछ आती है तो मैं ना निकाल के देखता हूँ, कुछ चीज़ों को निकाल देता हूँ, थोड़ा सा निकाल देता हूँ, बट लेकिन इसका मन ही नहीं करा कि मैं निकालूँ, क्योंकि भाई ऐसी रियल लाइफ फैक्ट स्टोरी कभी कभार ही बनाई जाती है। क्योंकि भाई आपने और स्टोरी फिल्में भी देखी होंगी जो रियल लाइफ बनाई गई, लेकिन वो मसाला जरूर डलता है, लेकिन इसमें कोई मसाला नहीं डला है, फिर भी आपकी आंखों में जो वो नमी है वो बनी रहेगी। और भाई ये स्टोरी मोटिवेट करेगी उन सब फौजी भाइयों की जो वीर गति प्राप्त कर चुके हैं, उन सब के ऊपर भी बेस है ये स्टोरी। तो भाई ज़रूर देखिएगा, और
आप इसे देख सकते हैं G5 पर, ठीक है ना। तो भाई साहब अब तक की सबसे बेस्ट जो वेब सीरीज़ लगी वो मुझे यही लगी है। सो दोस्तों एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।